तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं Samsung Galaxy F22 का लॉन्ग टर्म रिव्यू। मतलब यहाँ पे हमने इस फोन को लगभग 25 से 30 दिन के बीच में यूज किया है एंड मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि अगर आप इस बजट डिवाइस को खरीदने का सोच रहे हैं तो क्या आपको इस पे अपने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या फिर ये मतलब आपके लिए बना है नहीं। मतलब इस बारे में पूरी बात करेंगे। तो आइए पता लगाते हैं इसके बारे में। शुरू करते हैं हम टेक की बात कैडिंग टेक यानी जीटी हिंदी के साथ। तो सबसे पहले है ना, यहाँ पे इस फोन का जो बैक पैनल है मुझे काफी सही लगा। अब पॉलीकार्बोनेट बैक है लेकिन यहाँ पे कंपनी ने उसको ग्लास की तरह दिखाने का एकदम भी ट्राई नहीं किया एंड ये एक एडवांटेज है। अब यहाँ पे दोस्तों दो एडवांटेजेस हैं एक्चुअली। सबसे पहले तो चूंकि ग्लास पैनल नहीं है तो फोन का जो ओवरऑल वेट है वो इतना ज्यादा नहीं है एंड दूसरी बात कि फिंगरप्रिंट स्मजेस यहाँ पे नहीं देखने को मिलते हैं। तो अगर आप इस फोन को बिना केस या कवर के यूज करते हैं एंड एक्चुअली नहीं करना चाहिए अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चलाना है, लेकिन कभी चलो खुदा ना खास्ता आपने मन किया कि भाई मुझे बिना केस या कवर के यूज करना है, कहीं बाहर जाना है और देखने में अच्छा लगना चाहिए, तो यहाँ पे आपको जो फिंगरप्रिंट मैग्नेट है वो नहीं देखने को मिलेंगे और एक काफी सही बैलेंस मुझे लगा। इतना ज्यादा बोलते हैं ना आंखों में लगने वाला कलर नहीं है, इतना ज्यादा फ्लैशी नहीं है, तो इट्स वेरी मिनिमल एंड गुड टू यूज। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे अच्छी लगी कि आपको 2+1 सिम कार्ड एंड मेमोरी कार्ड का स्लॉट मिलता है, जिससे अगर आप बेस वेरिएंट भी खरीदते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आप एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको USB Type-C का जो चार्जिंग पॉइंट है वो मिल जाता है। इसके अलावा आपको नॉर्मल प्लेसेस में वॉल्यूम रॉक बटन, पावर बटन मिल जाएंगे जिसका फीडबैक काफ़ी सही है। तो ओवरऑल दोस्तों इस पर्टिकुलर फ़ोन का जो डिज़ाइन है मुझे काफ़ी डिसेंट लगा कंसिडरिंग द प्राइस पॉइंट। अब ऑफ कोर्स मतलब लोग बोल सकते हैं यहाँ पे प्लास्टिक फ्रेम दिया है, पॉलीकार्बोनेट बैक दिया है, बट आई वुड वांट टू सजेस्ट कि इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में जिस प्राइस पॉइंट में आपको मिल रहा है उसमें इसका बिल्ड बहुत सही है एंड जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है विद द मैसिव बैटरी वो भी काफी सही लगा। तो डिजाइन वाइज देखो, अगर आप केस या कवर चढ़ा के रखते हो तो आपको जो बैक पैनल है उसमें स्क्रैचेस नहीं लगेंगे बिकॉज पॉलीकार्बोनेट बैक है, सो स्क्रैचेस लग सकते हैं, ठीक है, और वो लगेंगे ही लगेंगे। तो बैक पैनल चढ़ा करके रखो अगर आपको 2 साल 2.5 साल तक चलाना है एंड इसके साथ साथ एक अच्छे टेम्पर्ड ग्लास पे भी आप इन्वेस्ट जरूर करना, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों डिजाइन के बारे में बातें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। अब डिस्प्ले देखो यहाँ पे ना सुपर एमोलेड मिल रहा है। अब मुझसे अगर पूछोगे ना तो मैं हमेशा सुपर एमोलेड डिस्प्ले को ज्यादा प्रेफर करूंगा एंड इसके दो कारण है। सबसे पहले तो आपको जो सनलाइट लेजिबिलिटी मिलती है फॉर द पर्टिकुलर प्राइस वो काफी सही है एंड दूसरी बात है कि हाँ 90 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो एक गैम्बल है। आपको या तो 60 हर्ट्ज फुल एचडी मिल जाता है या फिर 90 हर्ट्ज एचडी मिलता है जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में ये आ रहा है। अब अगर स्मूथनेस की अगर आप बात करें तो मोस्ट ऑफ द ऐप्स जैसे इंस्टाग्राम वगैरह के जहाँ पे ऑलरेडी लोड हो रखा है कंटेंट वहां पे आपको स्मूथनेस देखने को मिल जाएगी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये स्मूथनेस आपको हर एक ऐप में मिलती है। जैसे प्ले स्टोर हो गया तो वहां पे आपको बिकॉज वो ऐप इतनी जल्दी रेंडर नहीं होता है, इतनी जल्दी लोड नहीं होता है, तो वहां पे आपको थोड़ा बहुत जो फ्रेम ड्रॉप है वो देखने को मिल सकता है एंड इट इज गुड टू सी इट। अब ऑल्टोज एडवेंचर जैसे गेम है वो आप यहाँ पे आराम से खेल सकते हो 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के कारण, वो फ्लूइडिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। सो इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में सुपर एमोलेड डिस्प्ले बहुत बढ़िया बात है। दूसरी बात मुझे अच्छी लगी कि आपको वाइड बैंड L1 का सपोर्ट मिलता है। तो जैसे Amazon प्राइम जैसे कंटेंट हो गए वो आप यहाँ पे HD प्लस, ऑफकोर्स वो फुल HD प्लस में दिखाएगा आपको, लेकिन आपको HD प्लस में वो कंटेंट देखने को मिलेंगे एंड ये भी एक अच्छा एडवांटेज है। तो What I would want to say is कि 720p डिस्प्ले जो है वो ऑफकोर्स कभी कभी ऐसा लगता है जब आप टेक्स्ट वगैरह पढ़ रहे होते हैं तो आपको लगेगा कि यार इसकी क्लैरिटी थोड़ी सी कम है अगर आप डिस्प्ले के साइज को मद्देनजर रखते हुए करें, लेकिन आप वीडियो कंटेंट कर रहे हैं, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, अगर आप 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट में भी गेम्स खेल रहे हैं तब आपको जो डिस्प्ले है उसमें कमियां महसूस नहीं होगी। नेक्स्ट बात अच्छी लगी कि यूट्यूब वगैरह में आपको HDR कंटेंट भी देखने का ऑप्शन मिल जाता है। सो ओवरऑल यू हैव टू मेक श्योर कि आप 720p डिस्प्ले के साथ कॉन्फिडेंट हैं अगर वो 90 हर्ट्ज में आ रही है एंड आपको फिर इस डिस्प्ले में दिक्कतें नहीं आएगी। अगर आपको 720p डिस्प्ले नहीं चाहिए तब आप इस फोन को ओमिट कर सकते हैं और आप दूसरे ऑप्शंस देख सकते हैं। अब अगर बात करें परफॉर्मेंस के बारे में तो आपको यहाँ पे Helio G80 मिलता है एंड उसके साथ आपको eMMC स्टोरेज मिल जाएगा। आप देखो जो Helio G80 है उसमें आपको UFS स्टोरेज नहीं मिलता एंड ये एक मतलब जो बॉटल नेक लगा वो मुझे लगा इस पर्टिकुलर डिवाइस का। तो Helio G80 डे टू डे टास्क के लिए ठीक है। सी दिस इज नॉट अ प्रोसेसर जिसमें आप घंटों गेम खेल सकते हो, बट आप मीडियम सेटिंग्स में अच्छे फ्रेम रेट में मतलब 30-40 FPS में कभी कभी ये 28, 27, 25 जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको कॉन्स्टेंट 30 to 40 FPS दे देगा मीडियम सेटिंग्स में। तो वहां पे आप अपने जो PUBG जैसे गेम है वो सारी चीजें खेल सकते हो, बट आप
ये नहीं है कि भाई Redmi Note 10 Pro Max जैसे आपने इसमें घंटों गेम चलाना है, सॉरी Poco F3 Pro आप घंटों गेम्स नहीं चला सकते हो। सो फोन है तो गेम्स खेल सकते हो, बट गेमिंग के लिए ये फोन नहीं बना है। दूसरी बात अच्छी लगी कि यहाँ पे जो कैजुअल गेम्स हैं वो भी आप खेल सकते हो, जो डे टू डे टास्क हैं, यूट्यूब वगैरह हो गया, व्हाट्सएप वगैरह। ऑफकोर्स eMMC स्टोरेज के कारण थोड़ा सा लोडिंग टाइम यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलता है अगर आप UFS मेमोरी से कंपेयर करें, बट एक बार जब चीज़ें मेमोरी में लोड हो जाती हैं तब यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती है। सो वही बात है कि आपको यहाँ पे जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो मिल रहा है, अगर आप इसको डील वगैरह में खरीद रहे हैं, अगर आपको मार्क प्राइस से और 1000 रुपये कम ये कार्ड डिस्काउंट के बाद मिल जाता है तो एक बहुत बढ़िया बात होगी, एंड तब मैं इस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर सकता हूँ। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि फ़ोन इतना गर्म नहीं होता, एंड 720p रेंडरिंग में जो गेम्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी सही चलता है, बिकॉज वहाँ पे उनको ज़्यादा पिक्सल्स रेंडर नहीं करने पड़ते हैं। तो ये एक आप एडवांटेज तो नहीं बोलूंगा, बट आपको ऑफकोर्स मिलता है, बिकॉज यहाँ पे आपको फुल HD+ नहीं बल्कि SD+ रेजोल्यूशन मिल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया वो जो eMMC मेमोरी है वो दोस्तों एक थोड़ा सा बॉटलनेक है इस पर्टिकुलर डिवाइस का। अब अगर कैमरा की बात करें तो 48 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे कैमरा मिल जाता है विद 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड 2 मेगापिक्सल ईच डेप्थ एंड मैक्रो, और जो सेल्फी है वो है 13 मेगापिक्सल का। तो यहाँ पे ऐसा कोई अपडेट आया नहीं है हमारे जो लॉन्च रिव्यू है उसके बाद, एंड मैं बोलूँगा कि जो कैमरा क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे जो डे लाइट फोटोज़ हैं आई वुड से कि मिक्स फीलिंग्स हैं। डायनेमिक रेंज ठीक है, थोड़ा सा सैचुरेट करता है, ऑफकोर्स सैमसंग है वो फोटोज़ को थोड़ी बहुत सैचुरेट करता है, और आप गैलरी में भी देखोगे तो वहाँ पे आपको सैचुरेशन दिख जाएगा, और कंप्यूटर में भी दोस्तों आपको ये सैचुरेशन देखने को मिलता है। लेकिन जो डायनेमिक रेंज ये प्रोसेस करता है वो अभी सैमसंग का बहुत सही हो गया, एंड इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में मुझे काफ़ी ठीक लगा। हेलो नहीं बनाता एक तो ये, जैसे आप अगर Xiaomi के फोन्स और पोको के फोन्स में देखेंगे तो वहाँ पे आपको HDR में एक हेलो देखने को मिलता है, वो हेलो आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। दूसरी बात है कि मैक्रो और डेप्थ कैमरा मतलब इतना ज़्यादा ठीक है, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, बट वो है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता। अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा यहाँ पे सही है, एंड आपको थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट मिलेगा अगर आप प्राइमरी कैमरा से इसको कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अभी तो मैंने जैसा देखा है कि 5G के नाम पे बहुत सारे फोन्स में अल्ट्रा वाइड कैमरा भी नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे वो कैमरा मिल रहा है, अच्छी बात है। एंड आपको मतलब इट्स अ कैमरा दैट यू कैन यूज, एंड जो प्राइमरी कैमरा ऑफकोर्स उससे थोड़ा बहुत कलर शिफ्ट रहेगा ही रहेगा, बिकॉज देखिए प्रोसेसिंग अलग है, मेगापिक्सल अलग है, बट ओवरऑल इट्स अ डिसेंट कैमरा। नाइट फोटोज में एंड सेल्फीज में आपको यहाँ पे वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा। अब नाइट फोटोज में क्या है कि आपको थोड़े बहुत नॉइज तो ज़्यादा देखने को मिलती है, एंड जो दूसरी बात है कि ओवरऑल यहाँ पे नाइट फोटोज और बेटर हो सकती थी, मतलब थोड़ी सी बेटर हो सकती है। सेल्फीज में भी यहाँ पे जो एक स्किन टोन है और जो वो स्किन का HDR है वो भी थोड़ा सा और बेटर हो सकता था, बट ओवरऑल जिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट में आपको ये वीडियो और जो फोटोग्राफ्स दे रहा है उसके हिसाब से इट्स अ डिसेंट कैमरा, एंड यू कैन गो विद इट। आपको इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालनी है या फिर आपको व्हाट्सएप में स्टेटस डालने हैं, जो एक होता है ना कि भाई काम चल जाना चाहिए कैमरे से, कभी चाहिए तो काम चले, तो उस तरीके का आपको कैमरा यहाँ पे मिल जाएगा, एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड अगर आप इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट के और दूसरे कैमरा से कंपेयर करें तो। इसमें दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा कुछ अपग्रेड नहीं आए हैं, जो रिव्यू के बाद था वही है, एंड One UI कोर आपको मिल जाता है। बिकॉज ये फुल फ्लेजेड One UI नहीं है तो आपको फीचर्स थोड़े कम मिलते हैं, बट जिस तरीके की मेमोरी और प्रोसेसर इस पर्टिकुलर फ़ोन में है ये एक बढ़िया कॉम्बो है लिटरली, बिकॉज इतना ज़्यादा है नहीं मेमोरी में, तो ऐसा कि नहीं लैग वगैरह हो रहा है। एंड OS का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है, जो अगर आपको जैसे सैमसंग पे नहीं मिल रहा है, वो फोल्डर्स सिक्योर फोल्डर्स वगैरह नहीं मिलते, बट जो फीचर्स आपको चाहिए एक One UI में वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, एंड लेटेस्ट एंड्रॉइड अपडेट के साथ, तो वो भी एक बढ़िया बात है। अब इसके बाद दोस्तों सैमसंग जहाँ तक आजकल अपडेट का मामला है आपको अपग्रेड प्रॉमिस करता है, 2 मेजर अपग्रेड्स, 3 सिक्योर डिपेंडिंग अपॉन द फोन दैट यू बाय, एंड इसलिए आप अगर इस फोन को सेटअप कर रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आप ब्लोटवेयर सेटअप ना करो। सैमसंग का भी लिटरली लेटेस्ट जो सैमसंग प्रोसेस है ना, जो आप फोन जब सेटअप करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे ब्लोटवेयर्स ये आपके फ़ोन पे इंस्टॉल करने की कोशिश करता है। सो उस कोशिश को आपको नाकाम करना है। आप जब इस फ़ोन को सेटअप करो तो प्लीज़ ब्लोटवेयर्स मत सेटअप करो, एंड उसके साथ साथ अगर कुछ ब्लोटवेयर सेटअप हो मतलब आ जाते हैं तो उसको अनइंस्टॉल कर दो, बिकॉज यू डोंट नीड दैम। उसके बाद क्या है ना कि फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज बढ़िया रहेगी, फ़ोन आपका स्नैपी रहेगा। तो ये सारी बातें हैं। ऑफकोर्स ठीक है वो ब्लोटवेयर्स है, बट जो UI है वो काफ़ी सही है, और आपको ऑन द फेस एड्स नहीं देखने को मिलते हैं जो आपको मोस्टली फन टच OS में देखने को मिल जाते हैं।
फाइनली अगर बात करते हैं बैटरी के बारे में, तो वो दोस्तों यहाँ पे काफी सही है। आपको आराम से 1.5 से 2 दिन का जो बैटरी बैकअप है वो मिल जाता है। आपको इस फोन को 2.5-3 घंटे चार्ज में लगाने की जरूरत है अगर आप बॉक्स के अंदर वाला चार्जर यूज करते हैं, जिससे कि फोन फुल चार्ज हो जाए। लेकिन फुल चार्ज होने के बाद ये आपको एक बढ़िया जो बैकअप है वो दे देता है। सो बैटरी वाइज मुझे इतनी दिक्कत नहीं आई। एंड लिटरली बैटरी तो अभी सैमसंग ने M31, M32 जितने भी इनके जो F सीरीज वाले फोन है, M सीरीज वाले फोन है, उनको बैटरी काफी सही देता है। एंड ये एक बहुत बढ़िया बात है। तो दोस्तों कंक्लूजन की तरफ बढ़े तो यहाँ पे आपको डिजाइन सही मिलता है, डिस्प्ले डिसेंट है, इसी के साथ साथ आपको कैमरा यहाँ पे डिसेंट मिल जाता है। जो ऑडियो क्वालिटी उसमें आपको डॉल्बी वगैरह मिल जाएंगे, वाइड वन L1 का सपोर्ट मिलता है। तो अगर आप इसको 11,500 से 12,500 के बीच में खरीदते हैं, 4GB रैम विद 64GB स्टोरेज, ये एक बढ़िया फोन है। बट हाँ, वो जो मैंने आपको प्रोसेसर के बारे में और जो UFS मेमोरी के बारे में एक थोड़ा सा बॉटलनेक के बारे में बताया, वो आपको यहाँ पे बस ध्यान दे करके चलना है एंड आप इस फोन को खरीद सकते हैं। आपको इस वीडियो के नीचे दोस्तों डायरेक्ट बाय लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप इसको फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं। इसके अलावा कार्ड डिस्काउंट वगैरह आपको ऑफर टू ऑफर डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आपको कभी लगता है कि नहीं 15 दिन के बाद मुझे और बेटर ऑफर मिलेंगे, तो यू कैन वेट एंड बाय द फोन। डोंट रश इनटू बाइंग द फोन एट द फुल प्राइस, ये मैं बोलूंगा। तो ये था दोस्तों हमारा फुल ऑन रिव्यू इस फोन का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भाई एक थम्स अप जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अपने अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।